हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार इन इंडिया में। मैं वीरेंद्र कुमार चौहान आज एक नए वीडियो के साथ आपको एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा। लोग रिज्यूमे में क्या करते हैं, कौन सा स्टेप्स कहाँ पे रखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो मैं आपको रिज्यूम बनाने के लिए पूरे 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही वीडियो में बता दिया है कि मैं रिज्यूमे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 5 स्टेप बताऊँगा, जिसमें से स्टेप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको स्टेप नंबर फर्स्ट बताने, हमारा फर्स्ट स्टेप है कि आपको फॉर्मेट कौन सा चुनना है और उसमें डिटेल क्या क्या फिल करने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको एक प्रोफेशनल फॉर्मेट की ज़रूरत है जो आपके रिज्यूमे को साफ सुथरा दिखाने के लिए सहायता करें। बात करें पर्सनल डिटेल्स की, तो उसमें आपको अपना नाम, अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर और आप कहाँ के निवासी हैं उसके बारे में आपको पूरा पता लिखना है। और लास्ट में आपको कुछ नौकरियों के साइट्स जिस पे आपने पहले भी अपने डिटेल्स फिल किए हो, जैसे लिंक्डइन, naukri.com, आपके अकाउंट्स पहले से भी होने चाहिए। चलिए अब हम आपको दूसरे स्टेप्स, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह हमसे पूछता है कि मैं लिखूं तो लिखूं क्या, ऑब्जेक्टिव लिखूं या समरी लिखूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह ऑब्जेक्टिव लिखने का टाइम नहीं है, यह समरी लिखने का टाइम है। आपको एक दमदार समरी की ज़रूरत पड़ेगी। समरी जो है वो रिज्यूमे का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो रिक्रूटर सबसे पहले देखता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो ऑब्जेक्टिव में भी वही लिखता हूँ, समरी में भी वही लिखता हूँ। तो नहीं, एक बार आप अपना ऑब्जेक्टिव और इस वीडियो में दिए हुए समरी को दोनों को मैच कीजिएगा तो फिर देखिएगा बेस्ट कौन सा है। आपका समरी 2 से 3 लाइनों का होना चाहिए, जिसमें ये पता चले कि आप कौन हो, आप करना क्या चाहते हो, आप कौन से पद के लिए कार्यरत रह सकते हो, कौन सा पार्टी, आपका मुख्य स्किल क्या है, आपका सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। और रिक्रूटर का एक क्वेश्चन भी आता है कि मैं आपको ये नौकरी क्यों दूं। तो आपको सामने से उस रिक्रूटर को बताना होगा कि मैं इस नौकरी में या इस पद में क्या योगदान दे सकता हूं। ये सब चीज़ें आपको अपने समरी में मेंशन करनी होगी। नंबर 3, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। अनुभव हमारे समरी की सबसे नीचे वाला पार्ट है। समरी के बाद में हम अनुभव को डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक्सपीरियंस लिखते समय आपने ये दिखा दिया कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस आपके किस काम का है, जब आपको उस काम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ज़रूरत नहीं है कि आपके पास 10 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस हो। 10-15 साल होने के बाद में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि आप अपने एक्सपीरियंस में लिख क्या क्या सकते हो और क्या क्या लिखना चाहिए। आप अपने एक्सपीरियंस को लाइन वाइज बुलेट्स मार्क या नंबर मार्क्स दे के लिखो। जो एक्सपीरियंस आप 6 लाइन में लिखते हो वो एक्सपीरियंस आप 4 लाइन में लिखो, शॉर्टकट में लिखो और नंबर देके लिखो। वर्क एक्सपीरियंस में
हमेशा एक्टिव वर्ब का उपयोग करो। जैसे मैंने लोगों से काम करवाया, तो ये कोई एक्टिव वर्ब नहीं है। आपको ये बोलना है कि मैंने एक टीम वर्क से काम करवाया। इसमें क्या है कि रिक्रूटर को आप प्रोफेशनल भी दिखे और आपका एक्टिव वर्ब भी दिखा। नंबर 4, स्किल्स और कीवर्ड को जोड़ना। आप अपने स्किल्स और कीवर्ड को कभी भी ना जोड़ें। अपने स्किल्स को हमेशा 2 भागों में बांटें। जैसे हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स में आप एक्सेल का नाम ले सकते हो, पावर पॉइंट का नाम ले सकते हो, पाइथन का नाम ले सकते हो। अब सॉफ्ट स्किल की बात करेंगे तो सॉफ्ट स्किल में आप बोलोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, टीम वर्क हो गया और लीडरशिप हो गए। और आप जब भी कोई जॉब अप्लाई करो तो उसके जॉब डिस्क्रिप्शंस में ज़रूर देखो कि उसके डिस्क्रिप्शंस में स्किल्स क्या क्या दी हैं। अगर उस जॉब डिस्क्रिप्शंस में अगर आपके स्किल्स 10 में से 6-7 अगर मैच होते हैं या 8-9 भी मैच होते हैं तो ही आप उस जॉब के लिए अप्लाई करो, अन्यथा आप उस जॉब के लिए अप्लाई मत करो। नंबर 5, शिक्षा और अंतिम जांच। अब आप बोलोगे शिक्षा तो हमको ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैंने आपको शिक्षा को सबसे नीचे रखा है। आप शिक्षा को सबसे लास्ट में रखें अगर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो। यदि आप फ्रेशर्स हैं तो आप शिक्षा को 3rd नंबर पे रख सकते हैं एक्सपीरियंस की जगह पे। चलिए नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब शिक्षा में आपको अपनी लेटेस्ट डिग्री जो आपने हाल में ही पास की हो, उसका पासिंग ईयर्स, कॉलेज का नाम, कौन से स्टेट से किया है, सब मेंशन होना चाहिए। एक चीज़ का हमेशा ध्यान में रखिए, शिक्षा में और समरी में 2 जगह कहीं भी आपके इंग्लिश ग्रामर का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए या आपका इंग्लिश ग्रामर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर आपके शिक्षा और समरी दोनों को बेहतर बनाती है। और आप अपने रिज्यूमे को हमेशा PDF में ही सेव करें और किसी प्रोफाइल में मत सेव करें। और लास्ट स्टेप में आप लोग शिक्षा में ही अपनी हॉबी भी मेंशन कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर्स हैं तो। एक्सपीरियंस के लिए उतनी जगह नहीं रहती होगी तो 1-2 हॉबीज़ लिख के वो छोड़ देते होंगे, लेकिन मेरा जहाँ तक सोचना है, लोगों का कहना है कि अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आपको हॉबीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको हॉबीज़ लिखनी इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल शाम 7 बजे के बाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत।